साम्राज्य के रक्षक की भूमिका पर विचार करते हैं। इस भूमिका में विश्वास और जिम्मेदारियां कितनी महत्वपूर्ण होती है, यह सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ये जिम्मेदारियां सदैव निभाई जा सकती है? इसी क्रम में सैनिकों की निराशा की ओर हम देखते हैं। वे युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं, फिर भी राजनीतिक निर्णयों के प्रति उनकी शिकायतें हैं। यह क्या दर्शाता है? क्या उनकी मेहनत और बलिदान को अनदेखा किया जा रहा है? नवीन सीजर की महानता का जिक्र करते हुए हम समर्पित लोगों की भूमिका को समझते हैं। वे किस प्रकार उसकी सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं। इस सबका सम्राट के भविष्य पर क्या असर पड़ता है, यह जानना रोमांचक है। रोम में सत्ता की लालसा की बात करते हैं। इसे समझना जरूरी है, क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक दूसरे को धोखा देते हैं। क्या भरोसे की कमी यही सब कुछ खत्म कर देती है? मित्रता की कमी के चलते लोग अकेलेपन का अनुभव करते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे राजनीतिक खेलों में विश्वासघात आम बात बन गई है। सत्ता के प्रति लोगों का दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण है, यह हम यहां पर देख सकते हैं। उनके निर्णय साम्राज्य पर क्या प्रभाव डालते हैं? कभी कभी सत्ता की लड़ाई में मानवता खो जाती है। यह एक चिंताजनक पहलू है। संसद के सदस्य ने एक सुरक्षित स्थान की पेशकश की है। क्या यह एक सही कदम है ताकि बच्चे को सुरक्षित वापस लाया जा सके? यह एक महत्वपूर्ण रणनीति है, लेकिन क्या यह सफल होगी? किसी को बचाने के लिए समर्पण और बलिदान की आवश्यकता होती है। सभी नायक मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वे अपनी कोशिश में सफल होंगे या कठिनाइयां उनका इंतजार कर रही है? एक कठिन परिस्थिति में विश्वास और उद्देश्य बनाए रखना आवश्यक है। क्या वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे? युद्ध की कला और परंपरा का महत्व योद्धाओं के लिए अत्यधिक होता है। यह उन्हें अपने पूर्वजों से सिखाई गई तकनीकों के अनुसार विकसित करता है। क्या यह सांस्कृतिक धरोहर उन्हें अपने संघर्ष में मजबूती प्रदान करेगी? सम्राट की सुरक्षा के लिए समर्पण दिखाते हुए यह दर्शाता है कि एक योद्धा अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाता है। क्या यह समर्पण अकेला ही साम्राज्य को बचा सकता है? वीडियो में रोमुलस का संदर्भ भी उठता है। यह भविष्यवाणी और राजसी उत्तराधिकार की कहानी को जोड़ता है। क्या यह कहानी हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखा सकती है? राजनीतिक खेलों और साम्राज्य के पतन की बात करते हैं। यहाँ नेता को अपने सहयोगियों का समर्थन जुटाने की आवश्यकता है। क्या यह साम्राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? नवे लेजन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, जो ब्रिटेन में है। उनकी मदद के लिए तेजी से कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या यह साम्राज्य की शक्ति को बहाल करने का उपाय है? साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार और रक्षा के लिए पुराने सैनिकों का महत्व है। यह सुनिश्चित करता है कि साम्राज्य की संस्कृति और कानूनों की रक्षा हो सके। क्या ये सैनिक आगे आकर अपनी भूमिका निभाने को तैयार है? रोमन सेना के कमांडर फ्लेवियस कॉन्स्टेंटिनस का जिक्र करते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें छोड़ दिया गया था। अब वे बचे हुए हैं, लेकिन संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह उनके लिए एक नई शुरुआत है? एक लड़के की तलवार और उसकी भविष्यवाणी का उल्लेख किया गया है। यह तलवार भविष्य के राजा की पहचान का प्रतीक है। क्या यह वास्तव में सम्राट की शक्ति का प्रतीक है? कमांडर की युद्ध क्षमताओं और अनुभव का मूल्यांकन करते हुए यह दर्शाया गया है कि वे अपने साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भविष्यवाणी और विश्वास का संबंध महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि विश्वास के बिना कोई भी भविष्यवाणी अधूरी होती है। क्या हमें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा? एक साम्राज्य की रक्षा करना एक बड़ा कार्य है। यह दर्शाता है कि साम्राज्य की रक्षा के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। क्या लोग इस कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे? जब हम एकजुट होकर लड़ते हैं, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। युद्ध के दौरान नायक की निष्ठा और बलिदान को दर्शाया गया है। वे अपने साथियों के लिए अंतिम सांस तक लड़ते हैं। शांति की आवश्यकता का संदेश दिया गया है, यह बताते हुए कि युद्ध के बाद कोई और खून खराबा नहीं होना चाहिए। क्या हम इस संदेश को समझ पाएंगे? कथा में नायकों की भूमिका पर जोर दिया गया है, यह दर्शाते हुए कि किस प्रकार महान किंवदंतियां और नायक बनते हैं।
क्या हमारी कहानियां नई पीढ़ी को प्रेरित करेंगी?